छोटी बहू। माँ, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों को ये पूजा की जिम्मेदारी देकर। क्यों माँ, हमने कोई गलती कर दी है क्या? नहीं, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम लोगों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन देखो इतने सारे मोहल्ले वाले आ गए, अब इनको क्या खिलाएंगे? इनके सामने तो बेइज्जती हो जाएगी ना। वो लोग तो यही कहेंगे सेनबाड़ी की पूजा से भूखे पेट लौटना पड़ा। और फिर मेरे मैके वालों का क्या है? उन्हें तो मैं दाल भात बनाकर खिला दूंगी, बड़े चाव से खा लेंगे। लेकिन इनका क्या? ये तो पूरा भंडारा लगा हुआ है। छोटी कैसे संभालेंगे इन्हें? और अभी तो बहू के मायके वाले भी नहीं आए हैं। माँ, मेरे मायके से सिर्फ माँ ही आएंगे शायद। अगर आप कहे तो मैं उन्हें फोन करके ना मना कर देती हूँ आने के लिए। राम 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 राम, कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे रिश्तेदारों को आने से क्यों मना करूंगी? ऐसे संस्कार है क्या इस घर के कि तेरे रिश्तेदारों को आने से मना कर दे? और बेइज्जती मत करवा मेरी। आने दे उन्हें, उनके लिए भी दाल भात की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक बात बता छोटी, ये जो इतने सारे मेहमान मोहल्ले वाले आए हैं, इनको क्या बनाकर खिलाएंगे? देख मेरे तो हाथ तेरे ठंडे पड़ रहे हैं। देख छोटी, अब जब जिम्मेदारी तूने उठाई है ना, तुझे निभानी तो पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। माँ, आप रिलैक्स कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना इंतजाम करती हूँ। पूजा संपन्न हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी, अगर भोग तैयार हो गया हो तो हम लोग खा के निकले। हाँ बिल्कुल, मैं अभी देख कर आती हूँ। बड़ी बहू, और बड़ी बहू। जी पिशी मुनि, भोग प्रसाद तैयार है कि नहीं? हाँ, अरे अब जिम्मेदारी उठाई है तो टाइम से पूरा भी करो उसे। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं ना। अब जल्दी से भोग प्रसाद लेकर आओ, देर नहीं कर सकते ना। चलो। जी पिशी माँ, अभी जाके सबको भोग प्रसाद दे देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। भोग प्रसाद कम तो नहीं पड़ेगा ना बड़ी बहू? श्री कृष्ण का भोग प्रसाद है पिशी माँ, अगर उनकी इच्छा होगी ना तो किसी को कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो सबका पेट और मन दोनों भर सकता है। तुम्हारी भाषणबाजी फिर से शुरू हो गई ना। तुम्हारे भाषण से किसी मेहमान का पेट नहीं भरेगा। खाने पे ध्यान दो और जल्दी लेकर आओ, मेहमान सारे इंतजार कर रहे हैं। पूरा दिन इंतजार करते नहीं बैठेंगे, लेकर आओ जल्दी। क्या हुआ? आप लोगों ने क्यों बुलाया मुझे? देखिए ज्यादा कुछ नहीं, कुछ रुपए दे रही हूँ आपको। आप डेकोरेटर्स के पास जाके ना 2 बेंच और कुछ चेयर्स ले आइए। वो बाहर मेहमानों के खाने का इंतजाम करना है ना। आई एम सॉरी, लेकिन ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे छोटू भैया, ऐसे समय में अचानक से हाथ कैसे खींच सकते हैं? मदद तो करनी पड़ेगी। ये जो इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हमने तो नहीं बुलाया ना। जरूर किसी ने हमें ना मुसीबत में डालने की कोशिश की है। और हम इतनी सारी मेहनत भी तो कर रहे हैं, आप इतनी तो मदद कर ही सकते हैं ना हमारे अर्जुन भैया। मैंने थोड़ी बोला था भाभी ये सब करने को, मैंने तो मना ही किया था ना आप लोगों को। लेकिन आप लोगों ने सुनी मेरी। अब पता है क्या होगा? ये सारे मेहमान खाली पेट घर जाएंगे हमारी बैंड बजाते हुए। कैसे बोल रहे हैं आप छोटू भैया? छोटू भैया रुकिए। आप लेकर आ रहे हैं ना बेंच और चेयर डेकोरेटर के पास से? और दीदी आप टेंशन मत लीजिए, ले आएंगे।
मुझे भरोसा है इन पर। बॉडी अगर भोग तैयार हो गया हो तो लगवा दीजिए। बिना भोग खाए जाने से पाप लगता है, और बच्चे भी इतने छोटे छोटे सब भूखे हैं ना। हाँ बस बहू आ ही रही है, लेकर आएगी। अब दीदी मैं बात करके आती हूँ। हाँ हाँ जब देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें बस 10 मिनट दे दीजिए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे भोज प्रसाद की। बस 10 मिनट दे दीजिए प्लीज। ये जो लोग आए ना, ये लोग भगवत गीता सुनाने के साथ साथ अच्छा भजन कीर्तन भी करते हैं, तो आज राधा कृष्ण जी के लिए कुछ भजन हो जाए। भजन सुनते सुनते हम भोग प्रसाद की व्यवस्था भी कर देंगे। पंडित जी, आप अपनी टोली के साथ कुछ सुनाइए ना भजन। अगर आप सबकी इच्छा है तो भजन कीर्तन शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए, आप शुरू कीजिए ना। आप लोग बैठिए ना, प्लीज 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 बैठिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शुक्रिया पंडित जी, बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने। अब कुछ लोग आ सकते हैं, भोग प्रसाद तैयार है। कैसे संभाल रहे हैं इतना सब कुछ? मुझे तो मेरी बहुओं ने कहा है कि मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी बहुओं की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चुपचाप मेहनत करती जा रही है, भोग बांटने जा रही है। हाँ? सही बहुएं मिली है तुमको। बस थोड़ी देर का इंतजार हो, फिर इन सब की हवा निकल जाएगी, क्योंकि खाना तो उन्हीं लोगों में खत्म हो जाएगा। इनके बाद जो लोग आएंगे उनके लिए खाने के लिए सिर्फ हवा ही तो बचेगी। वैसे आज की पूजा की सारी तैयारियां ना हमारी 4 बहुओं पर ही थी, जैसे कि स्वागत, पूजा, भोग प्रसाद, सब कुछ। आज अगर कुछ अच्छा होता है ना तो उनकी तारीफ कीजिएगा, अगर कुछ गलत हो जाता है ना, अगर ताने भी मारने हैं ना तो इन्हें ही मारिएगा। सारी तैयारियां ना इन्हीं बहुओं ने की है। समझ रही है ना, बहुत सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। मेहमानों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि हमसे कोई गलती हो और ये सब मिलके हमारी जान ले लें। देखते हैं ना क्या होता है। वैसे भी टुकुन दादा ने कहा है ना कि वो कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। ये कहा
बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।